अगले महीने एक पेड ट्रेनिंग क्लास आयोजित की जाएगी। जगह सीमित है और प्राथमिकता इस काउंटी के उन निवासियों को दी जाएगी जिनके बच्चे घर पर अकेले हैं। जियांग यिन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। पेड ट्रेनिंग, ये शब्द चिंगजा काउंटी के रोजगार इतिहास में कभी सामने नहीं आए थे। पेड ट्रेनिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, वे फैक्ट्रियां तो पहले सीखने के लिए भी आपसे पैसे वसूलती थी। उसने अपना मुंह खोला लेकिन शब्दों को वापस निकल गई। चिन फोंग के साथ इन कुछ दिनों तक काम करने के बाद वो उनका तरीका समझ चुकी थी। ये व्यक्ति हर कदम पर पैसे खर्च करता हुआ दिखाई देता था, लेकिन अंत में वो हमेशा सब कुछ वापस कमा लेता था। प्रोसेसिंग फी से नहीं, बल्कि ये पूरे शतरंज के खेल को जीतने जैसा था। वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाई, लेकिन उसे भरोसा था। ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूं। जियांग यिन खड़ी हुई, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और लाउडस्पीकर उठाने के लिए लाइन के सामने चली गई। सब लोग, मेरी बात सुनो। अधिकांश शोर शांत हो गया। जिन्हें सिलाई का अनुभव है, वे बाईं ओर खड़े हो जाएं और अपना पहचान पत्र तैयार रखें। जब आपकी बारी आए, तो मूल्यांकन के लिए फैक्ट्री के अंदर जाएं। यदि आपके पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आप सीखना चाहते हैं, तो दाईं ओर खड़े हों और पहले पंजीकरण कराएं। 2 समूहों में अलग अलग लाइन लगाएं। धक्का मुक्की मत कीजिए। हम आज ही सब कुछ समाप्त करने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीड़ छंटने लगी। बाईं ओर की लाइन काफी छोटी थी, लगभग 35 या 36 लोग। दाईं ओर अधिक लोग थे, लेकिन वे अधिक शांत थे। अधिकांश के चेहरे पर उम्मीद की एक सतर्क झलक थी, मानो डर रहे हों कि अधिक शोर करने से अवसर हाथ से न निकल जाए। मूल्यांकन सुबह 8 बजे शुरू हुआ। झाओ गुओन दरवाजे के पास सिलाई मशीन के बगल में कैंची, अभ्यास के लिए सूती कपड़े का एक टुकड़ा और एक स्टील रूलर लेकर बैठी थी। अंदर आने वाली पहली महिला मिंग सुएत सुई थी। वो 34 वर्ष की थी, उन 3 शांत महिलाओं में से एक जो स्कूल के गेट पर पैसे गिन रही थी। जब वह सिलाई मशीन पर बैठी, तो उसके हाथ कांप रहे थे। झाओ गुओन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस कपड़े का एक टुकड़ा उसके सामने सरका दिया और अपनी तर्जनी उंगली से उस पर एक काल्पनिक सीधी रेखा खींच दी। मिंग सुएत सुई ने एक गहरी सांस ली और पैडल दबाया। सुई 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ी। झाओ गुओन 3 सेकंड के लिए देखने के लिए नीचे झुकी, फिर खड़ी हुई और जियांग यिन के पास जाकर बोली, केवल 2 शब्दों में कहे तो काम चलाओ है। मिंग सुएत सुई की आंखों में आंसू भर आए। सुबह ढलने तक 35 लोगों ने परीक्षण पूरा कर लिया था और झाओ गुओन ने 11 को अस्वीकृत कर दिया था। अस्वीकृत किए गए लोगों में से 3 रोने लगी, लेकिन झाओ गुओन ने कोई ध्यान नहीं दिया। 40 के दशक की एक महिला ने झाओ गुओन की आस्तीन खींची और पूछा कि क्या वह दोबारा कोशिश कर सकती है। झाओ गुओन ने उसके हाथ की ओर नीचे देखा। चिकनी उंगलियां, कोई गट्टे नहीं और सस्ते गुलाबी पॉलिश से लगे नाखून। आपको सिलाई मशीन छुए कितना समय हो गया है? झाओ गुओन ने पूछा। 6 या 7 साल। वापस जाए और कुछ दिनों के लिए अभ्यास करें। अगले महीने की ट्रेनिंग क्लास के लिए साइन अप करें। महिला चली गई। जैसे ही झाओ गुओन मुड़ी, उन्होंने चुपके से जियांग यिन से कहा, हाथ का एहसास अभी भी वही है, बस थोड़ा खो गया है। अभ्यास इसे वापस ला सकता है। दोपहर 2 बजे 24 नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। मूल 50 श्रमिकों में जोड़कर कार्यशाला B12 में श्रमिकों की कुल संख्या आधिकारिक तौर पर 70 से अधिक हो गई। चिन फोंग दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़े होकर नीचे देख रहे थे। कार्यशाला के अंदर 24 नए चेहरे अपने वर्कस्टेशन पर अपने उपकरणों को समायोजित कर रहे थे। एक अनुभवी कार्यकर्ता नए श्रमिकों का मार्गदर्शन करता है। झाओ गुओन गलियारे में आगे पीछे चलती है, कभी कभी किसी इशारे को सुधारने या कपड़े की डिलीवरी के कोण को समायोजित करने के लिए रुकती है। जियांग यिन कई लाल चुंबकीय लेबल के साथ व्हाइट बोर्ड पर कार्य असाइनमेंट चार्ट को पुनर्व्यवस्थित करती है।
वोंग शाओवी बिना हिले डुले अपने स्टेशन पर बैठी हैं, लेकिन उनकी आंखें नए लोगों को स्कैन करती रहती हैं। पैडल पर उनकी गति कल से तेज है। चिन फोंग अपना फोन खोलते हैं और सिस्टम डैशबोर्ड की जांच करते हैं। चिंगजा काउंटी की स्थायी जनसंख्या 2,83,611 है। कल ये संख्या 2,83,543 थी। एक ही दिन में इसमें 68 लोगों की वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मजदूर काम के सिलसिले में बाहर गए थे वे वापस लौटने लगे हैं। यद्यपि इसमें कुछ यादृच्छिक कारक है, लेकिन परिणाम सकारात्मक है। दैनिक आय 2,83,000 युआन, कुल संपत्ति 2.573 मिलियन युआन। वो अपना फोन वापस जेब में रख लेते हैं। क्राउन कार में लू हाओ मीट बन खा रहे हैं। उनका मुंह भरा हुआ और दबा हुआ है। वे अस्पष्ट रूप से पूछ रहे हैं, फोंग, क्या आपको लगता है कि ये लोग इसलिए आए क्योंकि उन्होंने खबर सुनी? मुंह जबानी प्रचार। चिन फोंग कार से टैक लगाते हुए कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक लाउड स्पीकर की तरह है और प्रत्येक स्पीकर के पीछे 3 से 5 परिवार हैं। प्रत्येक परिवार दर्जनों रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ा हुआ है। एक सप्ताह के भीतर काउंटी में हर कोई जिसे जानने की आवश्यकता है वो जान चुका है। ग्वांगडोंग या झेजियांग जैसी अन्य जगहों के श्रमिकों के बारे में क्या? खबर पहले ही वहां फैल चुकी है। चिन फोंग जवाब देते हैं, लेकिन वे तुरंत वापस नहीं आएंगे। उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी, अपने किराए के मकान रद्द करने होंगे, टिकट खरीदने होंगे और हैंडओवर की व्यवस्था करनी होगी। इसमें आधा महीना या 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं। लौटने वालों की दूसरी लहर अगले महीने के मध्य के आसपास आने की उम्मीद है। लू हाओ ने बन का आखिरी निवाला खत्म किया। अपने हाथों से टुकड़ों को थपथपाया, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके फोन की घंटी बजी। ये लू हाओ का नहीं, चिन फोंग का फोन है। कॉलर आईडी सू होंग दिखाती है। चिन फोंग जवाब देते हैं। सू होंग की आवाज रिसीवर के माध्यम से आती है, जो पहले की तुलना में 2 गुनी तेजी से बोल रही है। चिन फोंग, क्या हम पहले 400 टुकड़ों की डिलीवरी को आगे बढ़ा सकते हैं? क्यों? मैं बाजार पर नजर रख रही हूं और कुछ लोग पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। सू होंग में रुकती है। उनका स्वर अधिक गंभीर हो जाता है। जियांगसू और झेजियांग में कुछ छोटी कार्यशालाओं ने पिछले सप्ताह नमूने बनाना शुरू कर दिया था। उनके डिजाइन हमारे शरद ऋतु और शीतकालीन लाइन के मुख्य शैलियों से कम 70% मिलते जुलते हैं। इस्तेमाल किया गया कपड़ा एक पॉलिएस्टर मिश्रण है, जिससे हमारी लागत घटकर 1/3 रह गई है और खुदरा मूल्य आधा हो गया है। लाइन के दूसरे छोर पर 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। सू होंग मेई ने एक गहरी सांस ली, धीरे से बोलते हुए, चिन फोंग, आप इस व्यवसाय के नियमों को जानते हैं। नई चीज को आजमाने वाला पहला व्यक्ति सबसे अच्छा पाता है, दूसरा सूप पाता है और तीसरा केवल बचा कुचा। एक बार जब नकली उत्पाद बाजार में आ जाते हैं तो ग्राहकों की पहली धारणा कम कीमतों की होगी। जब हम आखिरकार वास्तविक गुणवत्ता लाएंगे तो यह समझाने में 3 गुना अधिक प्रयास लगेगा कि हम अधिक महंगे क्यों हैं। वो संक्षेप में रुकी। इन 4,000 टुकड़ों में देरी नहीं की जा सकती। नकली उत्पादों के बाजार में आने से पहले हमें कार्रवाई करनी होगी। ग्राहकों को जीतने के लिए गुणवत्ता का उपयोग करना होगा। ग्राहकों को पहली चीज जो दिखाई दे वो असली सौदा होनी चाहिए। शुद्ध ऊन, हस्तनिर्मित शिल्प कौशल, पारंपरिक तकनीकें। एक बार जब वे हमारे कपड़ों को महसूस करेंगे और फिर नकली कपड़ों को छुएंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ब्रांड पहचान इस बारे में है कि उपभोक्ताओं के दिमाग में सबसे पहले कौन आता है। पहला प्रामाणिक है, बाकी प्रतियां हैं। चिन फोंग एक पल के लिए चुप रहे। सुजिया, आप कितना पहले शुरू करना चाहती हैं? 10 दिन। चिन फोंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने फोन को अपने कान से थोड़ा दूर हटाया। कार्यशाला में 70 सिलाई मशीनों को देखते हुए झाओ गुन अकेले ही गुणवत्ता की जांच कर रही थी। लेकिन 70 लोगों के अधिक से अधिक उत्पादन करने के साथ उनके निरीक्षण का दबाव दोगुना हो गया। हर कदम, वर्कफ्लो, सामग्री टर्नओवर, गुणवत्ता जांच।
यदि प्रत्येक को एक दिन कम कर दिया जाए तो पूरी उत्पादन लाइन को सीमा तक धकेल दिया जाएगा। 10 दिन। यह असंभव नहीं है, लेकिन कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने फोन वापस कान पर लगाया। ठीक है, उन्होंने कहा, मुझे समय सीमा के विपरीत शेड्यूल भेजें। मैं आज रात उत्पादन का पुनर्गठन करूंगा। गुणवत्ता की चिंता मत करो। झाओ गुन देख रही हैं। एक भी खराब टुकड़ा बाहर नहीं जाएगा और नकली उत्पाद। उन्हें कॉपी करने दो, चिन फोंग ने शांति से कहा। शुद्ध ऊनी हस्तनिर्मित कोट की नकल करने वाला मिश्रित फाइबर जो 3 दिनों के बाद छिल जाता है और 1 महीने में विकृत हो जाता है। हमारे पहले ग्राहक मुफ्त में हमारे लिए तुलनात्मक परीक्षण करेंगे। वे रुके, फिर जोड़ा, जब तक हमारे उत्पाद तुलना में खरे उतर सकते हैं। दूसरी ओर सु होंग मेई मुस्कुराई। एक विनम्र मुस्कान नहीं, बल्कि वास्तविक आश्वासन की मुस्कान। ठीक है चिन फोंग, एक बार जब आप 400 टुकड़े पूरे कर लेंगे तो मैं 4000 के लिए सामग्री तुरंत भेज दूंगी। अच्छा, वो गणना कर रहे हैं। 400 वस्तुएं हैं जिन्हें मूल रूप से 18 दिनों में पूरा करने का कार्यक्रम था। अब उन्हें 10 दिन पहले सब कुछ पूरा करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि इसे 8 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। 74 लोगों के काम करने के साथ उन्हें 8 दिनों में 400 वस्तुएं बनाने की आवश्यकता है। नए श्रमिकों के प्रशिक्षण अवधि के दौरान खोई हुई दक्षता को ध्यान में रखते हुए उन्हें 0 दोष दर के साथ प्रतिदिन कम से कम 50 तैयार उत्पादों का उत्पादन करने की आवश्यकता है। ये केवल अधिक मेहनत करके हल की जाने वाली बात नहीं है। इसके लिए अधिक मेहनत करने और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर कोई सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। चिन फोंग कार्यशाला के दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर कदम नहीं रख रहे हैं। सिलाई मशीनों की आवाज एक असंबद्ध ऑर्केस्ट्रा की तरह सघन और स्तरित है। 24 नए कार्यकर्ता अभी भी अपनी लय खोज रहे हैं, जबकि अनुभवी कार्यकर्ता पहले से ही अपने स्वयं के प्रवाह में है। जियांग युआन एक नए कार्यकर्ता के स्टेशन के पास बैठती है, उसे सही कोण पर कपड़ा भेजने का मार्गदर्शन करती है। जियांग यिन चिन फोंग उन्हें बुलाते हैं। जियांग यिन अभी भी लाल चुंबकीय स्टिकर पकड़े हुए व्हाइट बोर्ड से मुड़ती है। 10 मिनट के लिए काम बंद करो। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जियांग यिन बिना पूछे उनकी ओर देखती है कि क्यों। वह कार्यशाला के केंद्र में जाती है और 3 बार ताली बजाती है। रुकिए, सब लोग रुकिए। सिलाई मशीनें एक एक करके धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। रुकने वाली आखिरी महिला वोंग शाओवी है। उन्होंने अभी अभी साइड सीम के आखिरी 3 सेंटीमीटर सिलाई पूरी की थी। उनके टांके साफ और सुथरे थे। फिर वह अपना सिर उठाती है। 74 लोग गलियारे में खड़े हैं। नए कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से 2 समूहों में विभाजित हैं। पुराने कार्यकर्ता शांत दिखते हुए पहली पंक्ति में खड़े हैं। नए आने वाले थोड़ा घबराए हुए पीछे खड़े हैं। चिन फोंग मंच पर नहीं जाते हैं, वो बस दरवाजे पर खड़े होकर बोलते हैं। शंघाई से एक कॉल आया है। डिलीवरी की तारीख बढ़ा दी गई है। यह 18 दिन थी, अब यह 8 दिन है। कार्यशाला एक पल के लिए शांत हो जाती है। कारण सरल है, कोई हमारे डिजाइनों की नकल कर रहा है। वे हमारी लागत के 1/3 हिस्से पर शुद्ध ऊन का अनुकरण करने के लिए पॉलिएस्टर मिश्रणों का उपयोग कर रहे हैं और कीमतों को आधा कर रहे हैं। यदि उनके उत्पाद पहले बाजार में आते हैं तो हमारे 4000 टुकड़ों का ऑर्डर मुश्किल में पड़ जाएगा। वो हमारे बारे में बात कर रहा है। मुझे बड़े सिद्धांतों पर बात करना पसंद नहीं है। बस इस नंबर को देखें। इन 400 वस्तुओं को पूरा करने के बाद हम वर्तमान इकाई मूल्य के आधार पर ओवरटाइम वेतन के साथ अलग से पीस दर के समानुपातिक गणना करेंगे। वे रुकते हैं। स्वैच्छिक ओवरटाइम, कोई जबरन श्रम नहीं। जो लोग आज जाना चाहते हैं वे सामान्य रूप से ऐसा कर सकते हैं। कल वे हमेशा की तरह काम पर लौटेंगे और उनके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग रुकना चाहते हैं और ओवरटाइम काम करना चाहते हैं, मैं आज रात भोजन प्रदान करूंगा और ओवरटाइम वेतन प्रतिदिन तय किया जाएगा। वो बिना किसी नारे या फैक्ट्री के लिए कड़ी मेहनत करने या सभी के प्रयासों को एक साथ लाने के आह्वान के बिना समाप्त करते हैं। यह सिर्फ एक स्पष्ट और सीधा हिसाब है।
कार्यशाला लगभग 5 सेकंड के लिए शांत हो गई। वोंग शाओवी हिलने डुलने वाली पहली महिला थी। उन्होंने बात नहीं की, मुड़ी, वापस अपने स्टेशन पर गई, बैठ गई और सिलाई मशीन की कार्य लाइट चालू कर दी। पैडल की आवाज शुरू हो गई। फिर दूसरी, तीसरी आई। झाओ गुओन बिना हिले डुले गलियारे के बीच में खड़ी थी। उन्होंने नए श्रमिकों पर एक नजर डाली और धीरे से बोली, लेकिन कार्यशाला में हर कोई उन्हें सुन सकता था। सुनो, नए लोगों, आज रात ओवर टाइम है। आप केवल बुनियादी कदम उठाएंगे। साइड सीम, हेम और लाइनिंग, कॉलर, कंधों या आस्तीन के छिद्रों को न छुएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं इसे वापस भेज दूंगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो संक्षेप में रुकी। पुराने कार्यकर्ता नए लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप जिसे प्रशिक्षित कर रहे हैं वो कोई गलती करता है तो आप दोनों को काम फिर से करना होगा। किसी ने आपत्ति नहीं जताई। नए कार्यकर्ता छोटे समूहों में अपने स्टेशनों पर लौट आए। एक लड़की जो अभी अभी शेंजेन में अपनी नौकरी छोड़कर वापस आई थी, जो आज सुबह एक रोलिंग सूटकेस ले जा रही थी, एक अनुबंध पकड़े हुए थी जिस पर उसने आज ही हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध पर स्याही अभी भी गीली थी। उसने अनुबंध को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठी और पैडल दबाया। यिन चिन फोंग के पास गई और धीरे से बोली, क्या आपको ओवरटाइम के लिए रोजाना भुगतान किया जा रहा है? क्या आपके पास इतना कैश है? नहीं। चिन फोंग ने अपने फोन पर सिस्टम पैनल पर एक नजर डालते हुए जवाब दिया, लेकिन बैंक के पास है। वह मुड़े और कार्यशाला से बाहर निकल गए। लू बाहर कार के हुड पर टैक लगाकर सिगरेट पी रहे थे। जब उन्होंने चिन फोंग को बाहर आते देखा तो उन्होंने अपनी सिगरेट बुझा दी। काउंटी ग्रामीण बैंक जा रहे हैं, पैसे निकालो। नकद। लू हिचकिचाए। पहले कितना? 10 लाख युआन। लू की सिगरेट जमीन पर गिर गई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कार का इंजन चालू हुआ और वे काउंटी में मुख्य सड़क पर मुड़ गए। काउंटी ग्रामीण बैंक शाम 4 बजे बंद हो गया और चिन फोंग 4:08 बजे पहुंचे। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने निकासी पर्ची पर राशि देखी। चिन फोंग को 3 बार देखा, 2 आंतरिक कॉल किए और ड्यूटी सुपरवाइजर को बुलाया। सुपरवाइजर, जिसका उपनाम सन था, 40 के दशक की शुरुआत में था। सोने के रिम वाला चश्मा पहने हुए था और काफी विनम्र था। बचत खाते से 1 लाख युआन निकालना एक काउंटी बैंक के लिए एक बड़ी राशि थी। मिस्टर चिन, इस राशि को पहले से निर्धारित करने की आवश्यकता है। आज काउंटर पर पर्याप्त नकद नहीं हो सकता है। जितना मुझे चाहिए उतना ले लो। मैं बाकी के लिए कल वापस आऊंगा। अंत में उन्होंने 20,000 प्रत्येक के बंडलों के लिए 84,000 युआन गिने। बैंक के कागज की पट्टियों से सील किए गए 2,000 के 2 ढेर। लू ने ट्रंक से एक काला हैंडबैग निकाला और उसे अंदर रख दिया। बैग पकड़े हुए लू हाव थोड़े कांप रहे थे। क्या आप सचमुच कार्यशाला में नकद ले जाने वाले हैं? हाँ। क्या आप जानते हैं कि अगर यह दृश्य बाहर आ गया तो पूरा काउंटी मुसीबत में पड़ जाएगा? चिन फोंग ने कार का दरवाजा खोला। मैं बिल्कुल यही चाहता हूं। शाम 7:40 बजे कार्यशाला की सभी फ्लोरोसेंट लाइटें चालू थी। 74 लोग नहीं गए थे। सटीक होने के लिए 3 चले गए थे। छोटे बच्चों वाली युवा माताएं, जिन्हें उन्हें खाना खिलाने के लिए घर जाने की आवश्यकता थी। जाने से पहले सभी ने जियांग यिन को अपने कारण बताए और उनमें से एक ने लाल आंखों से अगले दिन सुबह 6 बजे तक वहां रहने का बार बार वादा किया। शेष 71 लोग ड्यूटी पर रहे। रात के खाने के लिए चिन फोंग ने लू से पूछा कि एक स्थानीय रेस्तरां से ऑर्डर कैसे दिया जाए। 80 डिब्बाबंद भोजन, ब्राज पोर्क, आलू स्टू चिकन, स्टिर फ्री सब्जियां, चावल के साथ 3 व्यंजन, साथ ही समुद्री शैवाल और अंडे की गिरावट वाले सूप के 2 बड़े कटोरे। मजदूर कार्यशाला के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर जल्दी और चुपचाप खाना खा रहे थे। रात 8:15 बजे
सभी अपने वर्कस्टेशन पर लौट आए। सिलाई मशीनें फिर से गरज उठीं। रात 10 बजे चिन फोंग दूसरी मंजिल से नीचे आए। वह काला हैंडबैग ले जा रहे थे। जियांग यिन दिन के उत्पादन की गिनती कर रही थी। बैग देखकर उन्होंने अपने होंठ भींचे लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक दराज से एक कैलकुलेटर और खाली लिफाफों का एक ढेर निकाला। चिन फोंग ने बैग जियांग यिन की मेज पर रखा और उसकी जिप खोल दी। अंदर 100 युआन के नोटों की गड्डियां करीने से रखी हुई थी। मेज के पास मौजूद कुछ मजदूरों ने यह देखा। कोई कुछ नहीं बोला। जियांग यिन ने आज के पीसवर्क रिकॉर्ड के आधार पर मौके पर ही हिसाब लगाया। उन्होंने अपनी प्रक्रिया के लिए ओवरटाइम दर से प्रत्येक व्यक्ति के उत्पादन को गुणा किया, लिफाफे पर राशि लिखी और नकद को अंदर रखने से पहले आमने सामने गिना। लिफाफा प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति वोंग शाओवी थी। जियांग यिन ने उन्हें लिफाफा थमाया। 233 युआन। खुद गिन लो। वोंग शाओवी ने लिफाफा लिया। उनकी उंगलियां अंदर के पैसों को छू रही थी। 2 लाल नोट, एक 20, एक 10। उसने गिनती नहीं की। वो जानती थी कि जियांग यिन गलती नहीं करेंगी, लेकिन उसने 3 सेकंड के लिए लिफाफा पकड़े रखा, फिर झांक रहे नोटों के लाल किनारों की ओर नीचे देखा। वह लाल रंग फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे विशेष रूप से चमकीला था। उसे 1 साल पहले ली जियांगुओ की फैक्ट्री बंद होने का दिन याद आया। वो फैक्ट्री के गेट पर खड़ी थी, एक सफेद पर्ची पकड़े हुए। इसमें लिखा था, बकाया 6,600 युआन। आईओयू पर्ची ली जियांगुओ के जाने से पहले अकाउंटेंट द्वारा तैयार की गई थी और इस पर मुहर नहीं लगी थी। आईओयू सफेद है, लिफाफे के अंदर के पैसे लाल हैं। अचानक उसने अपनी नाक में जलन महसूस की, लेकिन वह रोई नहीं। उसने लिफाफे को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया, फिर वापस अपने वर्कस्टेशन पर बैठ गई। पैडल की आवाज फिर से शुरू हुई, पहले से तेज। एक के बाद एक पीछे के लोग अपने लिफाफे लेने आए। सबसे कम राशि 160 युआन थी और सबसे बड़ी राशि झाओ गुओन की 480 युआन थी। झाओ गुओन ने अपना लिफाफा बिना खोले सीधे अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने चिन फोंग की ओर देखा और बिना किसी भाव के कहा, मैं कल काम के शेड्यूल को समायोजित करूंगी। नए कार्यकर्ता मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज है। 8 दिन काफी है। फिर वह मुड़ी और चली गई। कार्यशाला में सिलाई मशीनों की आवाज फिर से तेज हो गई। लू हाओ दरवाजे पर खड़े होकर अपनी मशीनों पर काम कर रही 67 महिलाओं की पीठ देख रहे थे। मेज पर ज्यादातर खाली काले टोटे बैग को देख रहे थे और चिन फोंग को एक एक करके लिफाफे बांटते हुए देख रहे थे। उन्हें अचानक सिगरेट पीने की इच्छा हुई, लेकिन लगा कि इस दृश्य में सिगरेट की बदबू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपना फोन निकाला और खुद को एक संदेश भेजा। केवल एक वाक्य, मेरी जिंदगी में यह पहली बार है जब मैंने बॉस को कार्यशाला में नकद ले जाते देखा है, आमने सामने पैसे बांटते देखा है। एक हाथ काम कर रहा है, दूसरा पैसे गिन रहा है। सपने जैसा लगता है। रात 10 बजे आखिरी लिफाफा बांटा गया। चिन फोंग ने खाली टोटे बैग उठाया और उसकी जिप बंद कर दी। जियांग यिन पास आई, धीरे से बोली, आज रात 11,300 युआन भेजे जाएंगे। क्या कल और होंगे? हाँ, डिलीवरी के दिन तक। जियांग यिन ने अपने होंठ काटे। उन्होंने दोबारा और पैसों की बात नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, ठीक है, मैं कल फॉर्म तैयार करूंगी और रोजाना हिसाब चुकता करूंगी। चिन फोंग ने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें अपने पीछे कार्यशाला के अंदर से आवाजें सुनाई दी। इसे महसूस करो, ये असली है। 2 पूरे नोट अभी भी गर्म है। बकवास बंद करो। क्या आपको लगता है कि ली जियांगुओ आपको इस तरह आईओयू देगा? काम करो, काम करो। पहले दिन के अंत में जियांग यिन सांख्यिकी शीट लेकर दूसरी मंजिल पर चिन फोंग के अस्थायी कार्यालय में आई। आज हमने 47 टुकड़े भेजे। चिन फोंग ने शीट ली, उस पर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। यिन उनके सामने बैठ गई, अपने हाथों को रगड़ते हुए। 3 टुकड़े कम है।
कौन सा हिस्सा चीजों को रोक रहा है? कॉलर जोड़ना। जियांग यिन ने आह भरी। नए कार्यकर्ता इस कदम को नहीं संभाल सकते, इसलिए कार्यभार पूरी तरह से आंटी झाओ और वोंग शाओवी पर पड़ता है। आंटी झाओ ने एक दिन में 19 कॉलर पीस बनाए और वोंग शाओवी ने 15 बनाए। साथ में उन्होंने 34 टुकड़े पूरे किए। हालांकि साइड सीम, एजिंग और लाइनिंग जैसे बुनियादी कदम जल्दी हो जाते हैं, इसलिए जब तक वे कॉलर चरण तक पहुंचते हैं, हर कोई लाइन में इंतजार कर रहा होता है। चिन फोंग ने रिपोर्ट नीचे रखी और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। बाधा बुनियादी कदमों में नहीं है, बल्कि मुख्य प्रक्रियाओं में है। 74 लोगों में से केवल 2 ही कॉलर और आर्महोल के कामों को संभाल सकते हैं। भले ही अन्य 60 से अधिक कार्यकर्ता बहुत कड़ी मेहनत करें, वे आंटी झाओ और वोंग शाओवी पर अटक जाते हैं, जिससे पूरी उत्पादन लाइन धीमी हो जाती है। आंटी झाओ क्या सोचती है? उन्होंने कहा, अच्छे कौशल वाले 2 नए कार्यकर्ता हैं जो कॉलर का काम सीखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उनके सटीक शब्द थे, प्रशिक्षण में कम से कम 3 दिन लगते हैं और मैं खराब उत्पाद स्वीकार नहीं करूंगी। 3 दिन? यदि हम प्रशिक्षण के लिए 8 दिन के कार्यक्रम में से 3 दिन काटते हैं, तो इसका अर्थ है कि पहले 3 दिनों में प्रत्येक दिन केवल लगभग 40 टुकड़े ही तैयार किए जा सकते हैं और अंतिम 5 दिन तेज हो सकते हैं। 40 गुणा 3 प्लस अंतिम 5 दिनों के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 55 टुकड़े, कुल लगभग 400 टुकड़े होते हैं। लेकिन यह बिना किसी गलती की गुंजाइश वाली एक आदर्श स्थिति है। चिन फोंग खड़े हो गए। चलो देखते हैं। कार्यशाला शांत हो गई थी। रात के 11:20 बज चुके थे। अधिकांश कर्मचारी घर चले गए थे। केवल आंटी झाओ, 2 नए कर्मचारियों के साथ जिन्हें उन्होंने रुकने के लिए कहा था, बची थी। सीढ़ी से चिन फोंग ने आंटी झाओ को अपने स्टेशन पर बैठे देखा। उनका बायां हाथ ऊनी कपड़े के एक टुकड़े पर दबा हुआ था और उनका दायां हाथ चाक से कॉलर के मोड़ को चिह्नित कर रहा था। उनके बगल में 2 महिलाएं खड़ी थी, एक 30 के दशक की शुरुआत में और दूसरी 26 या 27 के आसपास। दोनों नीचे झुकी हुई थी। आंटी झाओ के हाथों को ध्यान से देख रही थी। 30 के दशक की शुरुआत वाली महिला का नाम फोंग युमे था। चिन फोंग को उनका पंजीकरण फॉर्म याद आया। उन्होंने 3 साल तक झेजियांग में एक सिलाई की दुकान में काम किया था। फिर दुकान बंद होने के बाद 2 साल तक एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम किया था और पिछले महीने ही नौकरी छोड़ी थी। 26 या 27 साल की लड़की आज सुबह रोलिंग सूटकेस ले जाने वाली लड़की थी, जिसका नाम शाना था। आंटी झाओ ने काम करना बंद नहीं किया। वह धीरे से बोल रही थी और चिन फोंग को सुनने के लिए पास जाना पड़ा। कॉलर की स्थिति केवल कपड़े को ढकने और एक बार गोल सिलाई करने के बारे में नहीं है। इस कपड़े को देखो, ऊन, लोचदार। यदि आप इसे जोर से दबाते हैं और सिलाई करते हैं, तो कॉलर कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा। इसलिए इसे पहले आकार देने की आवश्यकता है। उसने एक प्रेस उठाई और कॉलर के घुमावदार हिस्से पर धीरे से दबाया, जिससे कपड़ा थोड़ा सिकुड़ गया और पुतले की गर्दन के आकार में फिट हो गया। देखा आपने? एक बार जब आप प्रेस नीचे दबाते हैं, तो कपड़ा स्वाभाविक रूप से सही दिशा में मुड़ जाएगा। इसे जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोंग ने सिर हिलाया और अनजाने में अपने एप्रन से पसीना पोंछा। शाना ने सिर नहीं हिलाया, लेकिन अपनी आंखें झाओ गुओन के हाथों पर टिकाए रखी। बिना पलक झपकाए ध्यान से देखती रहीं। झाओ गुओन ने प्रेस नीचे रखी, शाना की ओर देखा और पूछा, असेंबली के लिए वायरिंग करने से पहले आप शेनज़ेन में क्या करती थी? क्या आपके हाथ स्थिर हैं? शाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास की सिलाई मशीन के पास गई, पैडल दबाया और अभ्यास के कपड़े पर एक सीधी रेखा खींची। टांके सम और सीधे थे। झाओ गुओन जांच करने के लिए गई। एक स्टील रूलर से टांके की दूरी को मापा। आपके हाथ स्थिर हैं, उन्होंने कहा, लेकिन आपने पहले कभी ट्रिमिंग नहीं की है। कल दिन के दौरान मैं आपको 3 बार इसके माध्यम से ले जाऊंगी। चौथी बार आप खुद करें। अगर आप गलतियां करते हैं
तो चिंता न करें। पर्याप्त अभ्यास कपड़ा है, लेकिन असली कपड़े को न छुएं वरना मैं आपको डांटूंगी। शाना ने एक हल्की के साथ उत्तर दिया। चिन फोंग ने उन्हें परेशान नहीं किया और ऊपर जाने से पहले कुछ देर दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहे। वापस अपनी मेज पर उन्होंने सिस्टम डैशबोर्ड की जांच करने के लिए अपना फोन खोला। चिंगजा काउंटी की स्थायी जनसंख्या 2,83,643 लोग। ये कल से 32 अधिक है। दैनिक आय 2,83,000 युआन। उन्होंने अपना फोन नीचे रखा और एक पेन उठाया। कागज की एक खाली शीट पर कुछ नंबर लिखे। 100 टुकड़ों के लिए 8 दिन। दैनिक उत्पादन 50 टुकड़े। मुख्य बाधाएं: आस्तीन की सिलाई और ट्रिमिंग। समाधान: झाओ गुओन 2 लोगों को प्रशिक्षित करेंगी और वे 3 दिनों में समाप्त कर देंगे। पहले 3 दिनों के लिए दैनिक उत्पादन 40 टुकड़े होगा। अगले 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 60 से अधिक टुकड़े। कुल 12,300 बराबर 420 टुकड़े 20 टुकड़ों के मार्जिन के साथ। ये काफी है, लेकिन बस जैसे तैसे। उन्होंने कागज पर एक और पंक्ति लिखी। 4,000 टुकड़ों के दूसरे बैच के लिए मुख्य प्रक्रियाओं के लिए कम से कम 8 से 10 कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यही असली समस्या है। 400 टुकड़ों को अकेले झाओ गुओन और वोंग शाओवी द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन 4,000 टुकड़ों के लिए भले ही फोंग यूमे और शाना 3 दिनों में काम करना शुरू कर सकती है, केवल 4 लोग ही उपलब्ध होंगे। 4,000 टुकड़ों के लिए सिलाई प्रक्रिया को संभालने वाले लोगों को कम से कम 3 महीने लगेंगे। सु होंग मेई उसे 3 महीने नहीं देगी। चिन फोंग ने अपना पेन नीचे रखा और कुछ सेकंड के लिए छत को घूरा। उन्हें कोई दूसरा तरीका सोचने की जरूरत है। अगली सुबह 6:10 बजे चिन फोंग फैक्ट्री पहुंचे। वोंग शाओवी पहले से ही अपने स्टेशन पर थी। वह कल से आधा घंटा पहले आई थी। सिलाई मशीन की लाइट जल रही थी और उनके सामने एक अभ्यास का कपड़ा था। वह बार बार एक घुमावदार टांके का अभ्यास कर रही थी। गति कल से थोड़ी अधिक बढ़ गई है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यार प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें फटाफट अपना 1,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना है, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से बटन दबा दो। और हाँ, सबसे पहले तो इस वीडियो के लेट होने के लिए माफी चाहूंगा। मेरे इंटरनेट फाइबर में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से काम रुक गया था और अपलोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात भी पूछनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या मैं आगे से आने वाले सारे पार्ट्स को कंबाइन करके अपलोड करूं? मतलब पार्ट 1 से लेकर 4 तक और जो भी नया पार्ट आएगा वो सब एक ही वीडियो में कंबाइंड हो? मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो 4 दिन बाद यानी 5वें दिन आएगी। इसके अलावा एक और सरप्राइज है। एक नई सीरीज बिल्कुल रेडी रखी है, बस थोड़ी सी कलर एडिटिंग, कलर करेक्शन बाकी है। मैं आज कम्युनिटी पोस्ट पर उसका एक फोटो पोस्टर डाल रहा हूं। आप लोग उसे जाकर जरूर चेक करना और कमेंट करके बताना कि वो सीरीज मैं अपलोड करूं या नहीं। तो चलिए जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।